बेसमेंट में डूब के मरने वाली छात्रा श्रेया यादव के पिता ने कही रुला देने वाली बात। श्रेया यादव के पिता ने कहा, अंतिम संस्कार के बाद फिर कभी हम उसे नहीं देख पाएंगे। श्रेया यादव का हुआ अंतिम संस्कार, परिवार वालों ने भारी मन से दी विदाई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से जिन जिन लोगों की मौत हो गई, उनमें अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल है। आज परिवार ने भारी मन से विदाई दी है। आपको बता दें कि जब परिवार ने साथ अपनी होनहार बेटी श्रेया, जो कि 25 साल की थी, पैतृक गांव में स्थित शमशान में अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पिता और परिवार का हाल देखकर हर कोई भावुक हो गया। जिस बेटी को पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, सपनों को पूरा करने के लिए बाहर भेजा, आज उसी बेटी का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करना पड़ा। पिता, भाई, चाचा ग्रामीण खामोश होकर श्रेया की चिता को जलते हुए देख रहे थे। श्रेया यादव के पिता और भाई ने अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया। इस दौरान श्रेया के पिता ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर किसी की भी आंखों में से आंसू आ जाए। पिता ने कहा कि वह चाहते थे कि उनकी बेटी का शव थोड़ी देर घर में और रहे, क्योंकि मालूम था कि कुछ ही देर में बेटी की अंत्येष्टि करनी है, इसलिए बेटी का चेहरा ज्यादा से ज्यादा देख लेने की चाहत। अंतिम संस्कार के बाद फिर कभी हम उसे नहीं देख पाएंगे। श्रेया के पिता ने कहा कि अंत्येष्टि के बाद भी आंखों के सामने बेटी का चेहरा बार बार सामने आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या ना करे। हमारी तो दुनिया उजड़ गई। जिसे देश की सेवा के लिए भेजना था, आज वो अपने ही एक अलग दुनिया में जाने के लिए तैयार है। बड़ी उम्मीदों से पढ़ने भेजा था, कभी सोचा न था ऐसा भी होगा। बगल में ही श्रेया के चाचा भी खड़े थे, जिन्होंने अपनी भतीजी का एडमिशन खुद दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सेंटर में करवाया था। वह लोकल गार्जियन बनकर दिल्ली में श्रेया का ख्याल रख रहे थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। भतीजी का शव देख उनके आंसू नहीं थम रहे थे। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे का शिकार हुई श्रेया यादव के घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जो श्रेया आईएएस बनने के लिए गई थी, उनकी लाश घर आई है। आंखों में आंसू लिए श्रेया की मां शांति कहती हैं कि घटना से एक दिन पहले बेटी से फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि आप सबकी बहुत याद आती है। सबका हालचाल पूछा और कहा कि सपना पूरा करके ही आऊंगी, लेकिन जब मौत की खबर आई तो हम हिल गए। श्रेया की मां ने बेसमेंट में कोचिंग चलाने को लेकर सवाल उठाए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि बेटी ने कहा था कि आईएएस बन के आऊंगी, लेकिन किसी को क्या पता था कि हमारी बेटी चली गई। इससे बड़ा और क्या गम हो सकता है।